Hello children, now our next chapter is from geography and that is climate. What is climate? Climate is the characteristic condition of the atmosphere near the earth's surface at a certain place on earth. It refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time. It is the long-term weather of that area which remains at least 30 years. So climate क्या है? एक ऐसी जगह का टोटल वेदर कंडीशन है अप्रॉक्स 30 ईयर्स का, और फिर उस बेस पर किसी जगह के टेम्परेचर, ह्यूमिड, प्रेसिपिटेशन को हम डिक्लेयर कर दें, ऐसे टर्म को हम बोलते हैं क्लाइमेट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशन है, बट दैट वेदर कंडीशन इज द सम टोटल ऑफ एटलीस्ट 30 ईयर्स, देन इट इज़ क्लाइमेट. The next is what is weather. So weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. The elements of both weather and climate are same. It is the combination of temperature, humidity, precipitation, wind, cloudiness and other atmospheric conditions at a specific time. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वेदर जो है वो किसी एक दिन का, किसी एक जगह का पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो विंड स्पीड है, उसको हम देखें तो एक दिन की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर क्या होगा, वेदर होगा. लेकिन उसी वेदर को अगर हम 30 ईयर्स का टोटल सम कर दें, एवरेज ले लें, तब वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट. दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं बट डिफरेंस ईयर्स का है, टाइम का है, ड्यूरेशन का है, इसलिए इसका अलग नाम है वेदर और climate. So in this chapter we will know the factors which affect the climate of any place. Especially we will know about the India as well as the weather condition. Monsoon is a term which is a term given to India. The climate of India is monsoon. The question comes for 1 mark, what is the climate of India? So the climate of India is monsoon. याद रखेंगे, हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं, इंडिया के वेदर कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं. क्लाइमेट मींस ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि 30 ईयर्स प्लस अगर हम किसी भी जगह के वेदर को हम एवरेज निकालें 30 ईयर्स के, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. सो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है. द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. सीजनल रिवर्सल का मतलब पूरे साल अगर जहाँ पर हवा चलती हो उसको हम बोलते हैं मौसम. सो हम मैप में देखेंगे, वर्ल्ड के मैप में, कि कैसे पूरे साल हमारे इंडिया में हवा चलती है. कभी विंड जो है वो इंडिया के अंदर आती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कभी इंडिया से बाहर जाती है. इस तरह से मूवमेंट को देखते हुए जो फिलोसोफर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडिया के क्लाइमेट का नाम दिया मौसम, विच इज़ अ अरबिक वर्ड. The world is divided into a number of climatic regions. The climate of India is described as the monsoon type. This type of climate is found in South and Southeast Asia, but there are precipitable regional variations in climatic conditions within the country. Two important elements, that is temperatures and precipitation, often vary from place to place and season to season. सो इस तरह से डिफ़र कर रहा है मानसून को लेके. सो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, जो वेरी करते हैं हर जगह से जगह को और सीज़न से सीज़न को लेकर. इस तरह से हमारे इंडिया का जो मानसून वर्ड पड़ा है वो क्लाइमेट दिया गया, वो मानसून दिया गया. डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस का क्या मतलब हुआ. इन समर द टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may less than -45 degrees Celsius, and at Tiruvananthapuram it may be of 22 degrees Celsius. ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक ही जगह पर, एक ही कंट्री में, एक ही समय पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है और ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों है. सेम मंथ में अगर हम देखें, अप्रैल के मंथ में, मार्च के मंथ में, नॉर्दर्न साइड में हमारे इंडिया में, अगर हम यूपी और बिहार, दिल्ली की बात करें, गर्मी पड़ती है. लेकिन अगर हम उसी टाइम अगर हम बिल्कुल नॉर्थ में जाएं, जम्मू एंड कश्मीर देखें, लद्दाख देखें, यहाँ पर ठंड पड़ती है. क्या वजह है कि एक ही टाइम पर, एक ही समय पर क्यों कहीं पर धूप ज़्यादा और कहीं पर ठंड ज़्यादा है. इन सम प्लेसेस टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफर्स. कहीं कहीं तो दिन और रात में फ़र्क होता है. दिन में बहुत टेम्परेचर होता है, रात में बिल्कुल कम होता है. ये डिफरेंस क्यों हो रहा है. इन द थार डेजर्ट इट राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस इन अ डे. अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, इंडिया के डेजर्ट की बात करें, तो थार डेजर्ट में दिन के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एक नॉर्मल पर्सन को सन बर्न कर सकता है, जला सकता है. बट इट ड्रॉप्स डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस इन नाइट.
But in the Andaman and Nicobar Island or in Kerala, there is no much difference in day and night temperature. कहीं पर डिफरेंट टेम्परेचर आप देख रहे हैं थार डेजर्ट में दिन में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस का। और केरला और अगर अंडमान निकोबार में देखें तो दिन और रात में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। इसके भी रीज़न जानेंगे हम। प्रेसिपिटेशन ये क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के। प्रेसिपिटेशन varies in its form, types and amount and seasonal distribution. It is a form of snowfall in the upper parts of Himalayas. It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but Tamil Nadu coast get rain during अक्टूबर एंड नवंबर। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पार्ट जो इंडिया का है वो कब रिसीव करता है, वो रेनफॉल रिसीव करता है जून से सितंबर के बीच में। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा कोस्ट है जहाँ पर बरसात जो होती है, रेनफॉल जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होती है। वो भी क्यों होती है, वो भी हम रीज़न जानेंगे। रेनफॉल जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयर फूड, देयर क्लोथ्स एंड हाउसेज। ये डिफरेंस की वजह से लोगों के क्लोथ में फ़र्क है, लोगों के खाने में फ़र्क है, लोगों के रहने में फ़र्क है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन अलग है, रेनफॉल अलग है, टेम्परेचर का डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहीं पर दिन में बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। सो इस तरह से वेरिएशंस की वजह से लोगों के रहने खाने पीने में डिफरेंस है और क्लाइमेट में डिफरेंस है हमारे इंडिया में। Vegetation, what is vegetation? Vegetation can affect both temperature and the precipitation patterns in an area. Vegetation की वजह से आपको पता है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर पेड़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इसीलिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर बारिश कम होती है, पानी कम बरसता है, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन कम है, पेड़ पौधे कम है। और पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर क्लाउड्स भी ज़्यादा होते हैं और बारिश भी वहाँ ज़्यादा होती है। सो इस तरह से वेजिटेशन जो है इट कैन अफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स इन एन एरिया। ये भी एक फैक्टर है क्लाइमेट के चेंज होने में। सो यू कैन सी द एरिया, द प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर, yellow is which is more than 400, then we have orange, we have green, we have blue. So you can see the map where the areas of rainfall precipitation is more than or less than the temperature is the precipitation is given here. Now we will know the factors which are affecting the climate. The factors are related to location and are related to air or pressure and wind. So for the location we have latitude, altitude, relief features, distance from sea, the Himalayan mountain, and the distribution of land and water. And for the related to air, pressure and wind, we have surface pressure and wind, we have upper air circulation, we have western cyclones. We will know about each of these factors in the next video. All of you read the chapters, these are topics in your NCERT book. We are going through the NCERT book, the notes of it, and then we will complete the chapter in a part wise. All of you read the chapter thoroughly, line by line, the topics which we have discussed in the video. Thank you. See you in the next video.